हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे। ये जो आप देख रहे हो आजकल केसेस हो रहे हैं, ड्रम में अपने हस्बैंड को मार के फेंक दिया। नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा। मेरे ख्याल उसका नाम है जो मुस्कान। हाँ, मुस्कान का केस है। जो उसके हस्बैंड का नाम साहिल है। तो उसके पीछे कौन जिम्मेवार है? मेरे हिसाब से तो उसके पीछे उनकी फैमिली है रिस्पॉन्सिबल, लड़के की। क्योंकि वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते। एक तो जब कोई लव मैरिज करता तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता लड़की को ढंग से, और उसको मजबूरी में घर छोड़ना पड़ता है उनका। जब घर छोड़ना पड़ता है तो उसको अपने पेरेंट्स भी कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको रखें या ना रखें, या उनको मतलब वॉच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या हेल्प कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि उनको एक तरह से ऐसे दिखाते हैं कि आप लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है अपनी मर्ज़ी से शादी करके। तो फिर कोई और तीसरा एंटर करता है जब लड़की अकेली है। और पहली बात तो लड़की को जब अकेला रखोगे, हस्बैंड दूर रहेगा और वो अकेली रहेगी, तो कुछ तो होगा ही। वो यंग है, और यंग पर्सन को किसी को अकेला देखकर कोई भी फ़ायदा उठाएगा। ये तो उसके हस्बैंड की भी गलती है। एट एनी कॉस्ट उसको या तो इंडिया में रहना चाहिए था, या उसको लेके स्टार्टिंग से ही अपने साथ लेके जाना चाहिए था। अब आपने कह दिया जी वो बेचारा है साहिल, तो आपको क्या पता वो साहिल की भी वहाँ पर शायद गर्लफ्रेंड्स हो जहाँ वो रहता होगा। हो सकता है वो ही ना ले जाना चाहता हो इस लड़की को। ये तो कुछ कह नहीं सकते ना कि अगर लड़का मर गया या उसको मार के फेंक दिया तो उसका मतलब ये थोड़ी कि वो बिल्कुल सही था। कुछ तो प्रॉब्लम होगी ना, जो इतनी कहानी डेवलप होती है। तीसरी बात ये है कि चाहे कुछ भी हो, घूम फिर कर एक और लड़के ने ही उसको चाहे नशे दिए, चाहे जो भी किया, या उसका फ़ायदा उठाया अकेले होने का, तो वो था तो लड़का ही। घूम फिर के लड़के ही बेनिफिट में रहते हैं, मैंने देखा है हमेशा। मतलब यूज़ करते हैं औरतों को, और फिर उनको यूज़ कर कर उसका घर भी ख़राब कर दिया, और प्यार प्यार के धोखे में उसको मरवा भी दिया। वो मिसगाइड हो गई, क्योंकि मिसगाइड होने के चांसेस ब्राइट है कि उसको नशा भी दिया जा रहा था। चाहे कुछ भी है, उसको या तो उसने ज़्यादा प्यार दिया जो कि उसके हस्बैंड ने नहीं दिया। गलती तो कहीं ना कहीं उसके इन लॉज और हस्बैंड की ही है। तो ऐसे लोग जो है, मतलब अब उस पे लड़की पे ब्लेम लगा दिया कि उससे पहले देखो कितनी लाशें मिली हैं औरतों की कितनी लाशें मिली हैं। उसको तो इतना सीरियसली नहीं लेते, कभी बैग में, सूटकेस में, ये तो बड़ी आम बात है। और उनको बेच भी देते हैं औरतों को। कितनी स्टोरीज़ हैं इस बारे में, जो कि शायद कई स्टोरीज़ तो न्यूज़ में आई भी नहीं है और किसी को पता भी नहीं है। तो जो आ गई वो सबको पता चल जाती है। तो अब मेरे हिसाब से तो ये जो वकील लोग मार रहे हैं उनको कोर्ट में जब जा रहे हैं, तो ये तो उनको ये शोभा नहीं देता वकीलों को, क्योंकि वो एक मैन की फेवर कर रहे हैं, शायद इसलिए कर रहे थे ये। और दूसरा, अभी मैंने टीवी पे देखा था कि लोग जो है, लड़के आदमी, और बोल रहे हैं कि हमारे लिए तो कोई कोर्ट नहीं है, या हमारी कोई सुनवाई नहीं है, हमें कोई सुनता नहीं है। तो वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो इसको देख रहे हैं कि कुछ केसेस ऐसे हो रहे हैं जिसमें कि औरतों को पता चला कि भाई हाँ, हम भी आवाज़ उठाएं, क्योंकि हम लोग कब तक दब के रहेंगे। तो काफ़ी केसेस ऐसे हो रहे हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं गलती पहले तो हस्बैंड की होती है।
अब एक ये जो सास जो है अपने दामाद के साथ भाग गई थी, उसमें भी देखो आप, हस्बैंड जो है वो बोलती है कि मुझे ताने मारता है कि ते तू इसके साथ भाग जा, तो उसके साथ भाग जा, तेरा इससे अफेयर है, तो शक करोगे। तो उसने उसको प्रूव कर दिया कि हाँ, शक करोगे तो मैं तो सच में भाग जाऊंगी। मतलब बार बार किसी लेडी को तुम ऐसे ताने मारोगे तो वो तो तुम्हें करके ही दिखा देगी ना कभी। और वैसे भी बोलते हैं कि यूनिवर्स को तुम डेली एक मैसेज मैसेज दोगे तो वो पूरा भी हो जाता है कई बारी। तो मेरा तो यही ख्याल है कि पहले आदमी बहुत बुरी तरह से औरतों को एक्सप्लॉइट करते हैं, शुरू से करते आ रहे हैं, और अब औरतें जाग गई हैं तो उनको बुरा लग रहा है, क्योंकि ये बोलते हैं कि हिंदुस्तान को बोलते हैं कि ये पुरुष प्रधान देश है। तो ये गलत है ना। आप लोगों ने ऐसी भावना डाली है और औरतों में ऐसी भावना डाली है कि वो बागी हो गई हैं। पहले आप करते रहे हैं, अब आप औरतें कर रही हैं कि वो आपको मौका ही नहीं दे रही संभलने का, तो आपको बुरा लग रहा है थोड़ा। मैं तो यही कहूँगी कि सबसे बड़ी गलती पेरेंट्स की ही होती है। इन्होंने ही समाज को ख़राब किया हुआ है, जो ये लव मैरिज को देखते ही सब लोग पीछा छुड़ा के भागते हैं। है इन्होंने तो शादी कर ली और ये भाग गए और ये और वो, और उनको पूरी ज़िंदगी कर्ज करते रहते हैं, उनको ताने मारे जाते हैं। तो ये तो उनकी ही गलती है। आप जब तक अपने बच्चों को अपनाओगे नहीं और उनको हेल्प नहीं करोगे, गाइड नहीं करोगे, मिस गाइड करोगे, तो ऐसे केसेस होंगे। हो सकता है कि ये साहिल ही इसको, लड़की को मार के फेंक देता, फिर आप क्या बोलते। हो सकता है कि उसका दाव चल जाता या उसके दिमाग में ऐसी खुरापात आ जाती। उसकी फैमिली वैसे भी अगेंस्ट थी, वो डिवोर्स भी देना चाह रहा था उसको, तो लड़की की तो लाइफ स्पॉइल हो जाती है। उससे तो कोई शादी नहीं करता दोबारा। आदमी तो 10 शादियां कर लेते हैं। तो अब ये तो मजबूर होके ही औरतें करती हैं, स्टेप लेती हैं। इसमें मैं तो कहूँगी, अगर ये जो केस की सुनवाई कर रहे हैं, पुलिस वाले भी क्या करते हैं, वो झूठे सीधे सबूत लेके आते हैं, उनके बेस पे केस चलता है पूरा कोर्ट में। वो कोई पूरा लॉयल्टी से थोड़ा ना आपको वो रिपोर्ट देते हैं कोर्ट के अंदर। वो तो जो सबूत मिल जाते हैं उल्टे सीधे उनको तो देने होते हैं। उनको अपनी वर्दी बचानी होती है, उनको अपना कमिटमेंट दिखाना होता है कि हमने हाँ जी इस केस में ये दिखाया, वो किया। तो मैंने देखे हैं कि ये लोग आधी बातें तो छुपा देते हैं अपने हिसाब से, या इनको पैसा खिलाया जाता है या जो भी है, कुछ ना कुछ करके। एक तो वकील भी पैसे खा जाते हैं। वकील भी कौन से ओरिजिनली वर्क करते हैं। मेरे साथ ऐसा हो चुका है, एक गाड़ी का केस था, उसमें मेरे वकील ने पैसे लिए और दूसरी पार्टी से खा के, बोलता ही नहीं था कोर्ट में, मैं बोलती थी जाकर। जज साहब से उनको फटकार भी पड़ी कि आप जो है इनका केस बिगाड़ रहे हो, आप ऐसे कैसे, गाड़ी आपने गलत पार्टी को दे दी। तो अब उनको दोबारा उनसे लेनी पड़ी गाड़ी बड़ी मुश्किल से जज साहब को। उन्होंने मेरी वकालत करी। तो एक तरह से वकील भी बड़ा इनजस्टिस करते हैं। कोर्ट्स में ये जो केसेस लंबे लंबे चल रहे हैं, इनको भी सुधारने की ज़रूरत है। ये जो डिवोर्स के केसेस बहुत लॉन्ग टाइम तक चलते हैं, इसके ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए कि इस पद्धति को चेंज करना चाहिए। शॉर्ट टर्म में केसेस को निपटाना चाहिए, स्पेशली डिवोर्स के केसेस और मैरिज के जो भी होते हैं केसेस, जितने भी हैं हस्बैंड वाइफ के, उनको। और कानून तो देखो थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि आपका कानून ही ऐसे बने हुए हैं कि इतना लॉन्ग टाइम प्रोसीजर चलता है। बाहर के देशों में तो शॉर्ट टर्म में निपटा देते हैं। तो पहली बात तो कोई हिम्मत नहीं करता कोर्ट में केस डालने की, इसीलिए तो एक दूसरे के फैसले खुद ही कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म में मार के फेंक दे रहे हैं। ज़रा सा अब देखो, एक बात तो गलत है कि एक औरत को तुमने किसी के साथ बांध दिया, उसको पूरी ज़िंदगी उसी के साथ रहना है। भाई आज अब ज़माना बदल गया है, कोई औरत को नहीं पसंद आ रहा हस्बैंड, तो वो उसको छोड़ भी सकती है। उसको कोई और पसंद आ गया तो वो छोड़ भी सकती है। इसमें क्या है, अगर आप उसको नहीं टेक केयर कर रहे हो, औरत को तुम नहीं ढंग से रख रहे हो, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं फैमिली में जो लेडीज़ नहीं बता पाती हैं, तो उनको भी राइट है अपना जीवन अच्छे से जीने का। यंग टाइम होता है तो सबको लगता है कि हमें कोई अच्छा पार्टनर ऐसा होना चाहिए जो हमारी केयर करे,
हमारी फीलिंग्स को समझे। तो ये सब चीज़ें सोचनी चाहिए आदमी को भी। अब काम तो देखो आदमियों ने करना ही है, औरतें भी कर ही रही हैं। मैं ऐसी कई लोगों को जानती हूँ जहाँ पर औरत और आदमी दोनों वर्किंग हैं, फिर भी आदमी जो है डोमिनेट करते हैं। तो वो भी ठीक नहीं होता ना। कब तक कोई झेलेगा? औरत भी कब तक झेलती रहेगी? और पेरेंट्स भी साथ नहीं देते, वो बोल देते हैं कि चलो जी आप गुजारा करते रहो एक ही आदमी के साथ। और बच्चे हो जाते हैं तो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है औरत को। इंडियन वुमेन जो है वो बच्चों की तरफ ज़्यादा वो रखती है कि भाई इनको कौन संभालेगा, इनको बाप का प्यार कौन देगा, तो हम रहते रहते हैं, चलो कोई बात नहीं। तो उसका भी फ़ायदा उठाया जाता है। फॉरेन कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता। गोरियां नहीं परवाह करती, वो अपनी लाइफ पहले देखती हैं। वो ये नहीं परवाह करती बच्चे को बाप का प्यार मिलेगा नहीं मिलेगा। उनकी गवर्नमेंट बहुत सक्षम है, वो दे देती हैं सब कुछ बच्चों के लिए। सारे प्रोविजंस हैं वहाँ पर, उनको सब कुछ मिलता है वहाँ पर। अगर ऐसे सिंगल चाइल्ड हो जिसके फादर नहीं है, उनको स्पेशल फैसिलिटीज़ मिलती है। तो इसलिए वहाँ पर ज़्यादा इतना परवाह नहीं करती हैं वो, तो दबके भी नहीं रहती हैं। तो इंडिया का कल्चर करके सोसाइटी वालों ने बड़ा प्रेशर डाला हुआ है औरतों के ऊपर, जो कि सही नहीं है। तो आदमी भी सारे उल्टे काम करते हैं, उनको कोई कुछ नहीं बोलता, और औरत करती है तो उनको बोला जाता है। ये डिफरेंस है। तो आदमियों पे कोई ब्रेक नहीं है, उनको कोई नहीं देखता, उनके पेरेंट्स भी कुछ नहीं बोलते, जज भी कुछ नहीं बोलता। जज भी उनके फेवर में बात करते हैं कि भी ये तो बर्थ राइट है आदमियों का, वो जो मर्ज़ी करें, बाहर मुंह मारें, जो मर्ज़ी करें, और औरत नहीं करनी चाहिए। ये तो गलत है बिल्कुल। तो एज अ ह्यूमन नहीं देखते हैं यहाँ पर औरत को इंडिया में। एज पता नहीं क्या समझ के रखा हुआ, समझ नहीं आती मुझे। तो कोई उसकी फीलिंग्स नहीं है, वो बस काम करने के लिए बनी है। डबल डबल वर्क कर रही है, जबकि औरत आजकल फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर रही है फैमिली को। और आदमी एक बाहर का काम करते हैं, उनके पेरेंट्स उनको मिसगाइड करते हैं हमेशा से, तभी जाके इतनी बड़ी कहानी होती है। जब पेरेंट्स मिसगाइड करेंगे तो बच्चे हमेशा उल्टी बातें ही करेंगे। पेरेंट्स की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यहाँ पर ये मुस्कान की भी पेरेंट्स की गलती है कि उन्होंने देख के अनदेखा कर दिया। उनको पता सब था, लेकिन वो ऐसे बोल रही हैं कि मैं तो उनके घर पे जाती नहीं थी। तो आप उनकी बेटी रख रहे हो तो अपनी बेटी का भी ध्यान रखना आपका फ़र्ज़ बनता है ना, उसको समझाना आपका काम है। तो ऐसे मतलब मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू था जो मैं बताना चाह रही थी, जो कोई बोलता नहीं है इस बारे में। सब बोल देते हैं कि हाँ जी इसने गलत किया, उसने गलत किया। उसके पीछे क्या है, क्या स्टोरी है औरतों की, ये भी तो देखना चाहिए कि वो ऐसे क्यों कर रही हैं। बहुत सारे केसेस आए हैं। एक लेडी ने सांप छोड़ दिया, उसको गला दबा के मार दिया अपने हस्बैंड को। और जब अत्याचार ज़्यादा बढ़ जाता है और कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता, तो औरतें ये स्टेप लेती हैं। तो पेरेंट्स जो हैं इग्नोरेंस दिखाते हैं बहू के प्रति, और अपने बेटे को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, इसलिए ऐसा होता है। तो एक तो पहले तो सब पेरेंट्स से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अपने अपने लड़कों को ये सिखाओ कि जब वो घर से बाहर जाते हैं तो वो जानवर जैसा बिहेवियर ना करें। हर औरत को अपनी बहन की नज़र से देखें। आशिकी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है बाहर जाकर। कोई पेरेंट्स बॉदर ही नहीं करते बच्चे बाहर क्या कर रहे हैं। बाहर आवारागर्दी करके आते हैं, माँ बाप आराम से बैठे हैं, वो सोचते हैं लड़के दूध के धुले होते हैं, जो मर्जी करके आ जाएं। इंडिया के ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो बिहेवियर है, ये सोच है, ये बहुत गलत है। तो उनको बोल देते हैं जी तुम तो सही हो। तो इसीलिए सीलमपुर में भी देखो कितने दंगे हो रहे हैं। और ये जो मोदी जी हैं वो रोटियां सेक रही है बीजेपी, दंगे फैला के मुस्लिम और हिंदुओं के, उनको इशू दे रखा है, और ताकि अडानी जी के साथ मिलकर बिजनेस कर सकें हैं। और जो है लोग मुस्लिम हिंदू के झगड़ों में पड़े रहें। तो ये सब मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर जब तक इंडिया में देखो कितनी गंदगी है, जब तक कोई भी गवर्नमेंट सड़कों पे
कम से कम थाईलैंड जितनी सफाई नहीं रखते तो समझ लो वो वर्क नहीं कर रहे, तो मैं बेवकूफ़ बना रहे हैं। जिस अपने घरों में रोज़ सफाई करते हैं ना, मोदी जी का घर जाके देखो, उनके घर में मिट्टी मिलेगी आपको जैसे सड़क पे मिट्टी है। तो जो गवर्नमेंट है उनका, जो देश है उनका, वो घर है। गवर्नमेंट के जितने लोग हैं उनकी ड्यूटी है कि वो सड़क पे सफाई करें, बराबर करवाएं, कैसे भी करवाओ। तुम्हारी हेडेक है, नई मशीनरीज लाओ, झाड़ू के भरोसे क्यों रह रहे हो? इतनी पुरानी चीज़ों से तुम सफाई करवाते हो, मिट्टी वहीं की वहीं रह जाती है। मैं अक्सर जमादारों को देखती हूँ, कूड़ा उठाते ही नहीं, गली के कोने में मिट्टी लगा के चले जाते हैं। तो वो मिट्टी उड़ के जब आंधी तूफान आएगा तो उड़ के वापस आपकी सड़क पे ही आ जाएगी। लोगों को भी अपने घरों के आगे सफाई रखनी चाहिए। आपको इतना तो आप कर ही सकते हो कि अपने घर के आसपास झाड़ू लगा के जो कूड़ा है उसको पॉलीथिन में भर के या किसी भी लिफाफे में भर के या डस्टबिन में भर के उसको आप कूड़ेदान में डाल के आओ। ये आपकी जिम्मेवारी है। अगर सब ऐसा करेंगे तो सड़क पे कूड़ा रहेगा ही नहीं। इतना तो कर सकते हैं। इतना आलस करोगे ना, मैंने कई लोगों को देखा है स्कूटर के ऊपर ये मार्केटिंग करते हैं, छोटी मोटी सब्जी लेने जाते हैं तो भी स्कूटर पे घूमते हैं, जैसे एक मार्केट लगी होती है उसकी भीड़ में भी स्कूटर घुसा देते हैं। तो आप पैदल भी चलो थोड़ा सा, ताकि आपकी हेल्थ अच्छी रहे। इतना ज़्यादा स्कूटर पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। गाड़ियाँ स्कूटर बहुत ज़्यादा हो गए हैं, उनको बंद करना ठीक है, अच्छी बात है, बंद हो जाना है। और एक घर के आगे एक गाड़ी अगर पार्किंग है तो रखो, नहीं तो मत रखो। गाड़ी रखो मत अगर आपके पास पार्किंग नहीं है तो। सड़कों पे सारी घेर रखी है पार्किंग की जगह, वो भी रॉन्ग है। अभी तो हमारी गवर्नमेंट इसको अलाउ करती जा रही है, फिर अचानक से जब ये बंद करेंगे तो लोग फिर दंगा मचाएंगे कि हाय 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 करेंगे फिर। तो पहले उसको पनपने क्यों देते हैं, मुझे तो ये नहीं समझ में आती। पहले आप उस चीज़ को होने क्यों देते हो? जब होने ही नहीं दोगे तो वो होगी ही नहीं। तो ये टॉपिक पे मैं बहुत दिनों से सोच रही थी बात करने को, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। वैसे एक टॉपिक और है जिसके ऊपर मैं आपसे बात करूँगी बाद में, अभी फ़िलहाल इतना ही। वैसे फॉर द टाइम बीइंग मेरे पास एक हेल्दी तंदूर है जोमेटो और स्विगी पे, आप उस पर खाना ऑर्डर कर सकते हो। बहुत अच्छा क्वालिटी का खाना हम बना रहे हैं, जिसमें कि हम पीनट ऑयल यूज़ करते हैं, जो कि हमारे सामने निकाला जाता है पुरानी दिल्ली जाकर। और कोल्ड प्रेस्ड ऑयल होता है, रिफाइंड हम बिल्कुल यूज़ नहीं करते ना। हम ये जो बटर भी अमूल यूज़ करते हैं, दूसरा होता है ना एक सस्ता बटर होता है, वो यूज़ नहीं करते। तो आप ऑर्डर कर सकते हो अगर आपको हेल्दी फूड खाना है। तो मैं डेली डिफरेंट वैरायटीज़ डालने की कोशिश कर रही हूँ। आप मुझे मैसेज करके बताओ कि आप लोग क्या खाना चाहते हो, तो हम उसी टाइप की रेसिपीज़ अपने मेन्यू में ऐड कर देंगे। अभी मैंने तो मेन कोर्स वगैरह काफ़ी चीज़ें डाली हुई हैं, जैसे कि मैगी हो गई, नूडल्स हो गई, और आपका पनीर, शाही पनीर, दाल मखनी, पूरा मेन फूड भी है जो होता है इंडियन फूड, और नॉन वेज वेज दोनों है। अगर आप हमें मुझे आइडिया दोगे कि आप लोग क्या ज़्यादा लाइक करते हो, हम कम से कम प्राइस पे देने की कोशिश कर रहे हैं। जोमेटो स्विगी वाले बहुत ज़्यादा कमीशन कट करते हैं, इसलिए हमें थोड़ा सा प्राइस कॉस्टिंग रखनी पड़ती है ताकि हम अपनी कॉस्टिंग निकाल सकें। और स्विगी वाले तो बहुत चीटिंग भी कर रहे हैं। उन्होंने 4000 की हमें एडवर्टाइजमेंट दे के और एक भी ऑर्डर दिया नहीं उन्होंने उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, और उसके बाद जो हमारे ऑर्डर्स आए हमारी मेहनत से, उसमें से पैसे कट कर रहे थे। तो मैंने उनको बोला भी कि आपके हम ऑर्डर्स रिसीव नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने कोई हमें रिप्लाई नहीं दिया इसका। और इतने ऑर्डर्स अभी आ भी नहीं रहे हैं स्विगी से। ज़ोमैटो पे इनको ये बोलते हैं जी एडवर्टाइजमेंट डालो। अब हम इतना सारा मटेरियल बना के रखें और आपका कोई ऑर्डर ही नहीं आएगा अगर, तो हमारा वेस्ट जाएगा। गर्मी वैसे ही है, हम पुराना माल तो किसी को खिला नहीं सकते, ख़राब हो जाता है। तो इसलिए ये लोग ना अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों के लिए नहीं सोचते। ये ज़ोमैटो स्विगी वाले क्लाउड किचन खुलवा तो रहे हैं, लेकिन ये लोग उनको इतना तंग भी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और बिज़नेस स्ट्रेटजी बहुत चीप है इनकी।
मतलब ज़्यादा पैसा और जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, और वो ये नहीं सोच रहे कि हम जिनको बिजनेस पार्टनर बना रहे हैं उनको लॉस नहीं होना चाहिए एटलीस्ट। तो बड़ी अजीब है इंडिया की स्ट्रेटजी। मेरे को यहाँ कुछ समझ नहीं आया। बैंक में पैसा डालो, बैंक वालों ने मेरा इकट्ठा पैसा काट लिया। पंजाब नेशनल बैंक, बैंक में कुछ दिन आपने छोड़ा नहीं पैसा, क्योंकि उनके एटीएम्स नहीं है हमारे एरिया में, तो प्रॉब्लम होती है बैंक जाने में, दूर है बैंक। तो सीधा मैंने 1200 डाले तो 1200 के 1200 साफ़ कर दिए उन्होंने। मतलब जो गवर्नमेंट के बैंक्स हैं वो प्राइवेट के बराबर पैसे कटिंग कर रहे हैं, फैसिलिटी उनके बराबर नहीं दे रहे हैं। या तो आप फैसिलिटी भी दें। तो मैंने वहाँ पर अकाउंट क्लोज़ कराया, और अब मैं सोच रही हूँ कि किसी बैंक में खोलूँ या ना खोलूँ अकाउंट, क्योंकि सब बैंक्स आजकल ऐसे ही कर रहे हैं। एक तो वो वहाँ के मैनेजर्स बोलते हैं जो अडानी जी का लोन माफ़ किया या फलाना फलाना जिसका भी लोन माफ़ किया इन लोगों ने, वो आप लोगों से ही निकालेंगे। ये गवर्नमेंट से हमें पीछे से वो ऑर्डर्स आए हैं कि आप ऐसे पैसे लो, खुद क्लियर मैनेजर बोलते हैं। तो क्या रह गया है इंडिया में? आप किसी को काम, लेडीज़ को काम ही नहीं करने दोगे। कोई सिंगल लेडी होती है, उसको कोई काम नहीं करने देगा। इसका मतलब ज़रूरी थोड़ी है कि कोई लैक्स ऑफ रुपीज़ से ही काम शुरू करेगा। किसी के पास नहीं है इतना पैसा तो कैसे करेगा? तो थोड़ा मतलब औरतों के लिए मुश्किल किया हुआ है इंडिया में। अगर वो बाहर जाती है काम करने तो भी उस पर बुरी नज़र डाली जाती है। तो थोड़ा सोचना चाहिए, कुछ रूल्स और एक्स्ट्रा निकालने चाहिए, राइट्स होने चाहिए औरतों के लिए। और ये जो इन्होंने लोन कर रहे हैं ना मोदी जी, प्रधानमंत्री लोन, ये लोन लेडीज़ के लिए, उसमें जब आपका कम से कम 2-3 लाख का बिजनेस मंथली चलता है तब वो आपको लोन मिलता है। अगर आपको नया बिजनेस शुरू करना है तो कोई लोन नहीं देता, और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। सब अंडर द टेबल काम होता है इनका। एक जेन्युइन पर्सन को लोन मिलता ही नहीं है। पहली बात इंडिया में सब बकवास है, यहाँ पे दिखावे की गवर्नमेंट है ये, काम कुछ नहीं है। उससे अच्छा तो केजरीवाल ने भी क्या किया? केजरीवाल भी तो कोई ऐसे रूल्स लाते, डॉग्स के लिए कोई हॉस्पिटल नहीं है, औरतों के लिए कोई इन्होंने लोन वगैरह नहीं रखा कि वो अपना न्यू बिज़नेस स्टार्टअप कर सकें। मैंने आम आदमी पार्टी के लिए इतना काम किया, लेकिन जो इनके नीचे के नेता हैं, हमारे एरिया के जो नेता हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहती, तो उन्होंने बाद में बात ही नहीं सुनती थी किसी की। जो काम करता था उसकी भी नहीं सुनी। तो फिर क्या रह गया है? इसलिए ना ऑनेस्टली किसी के लिए काम करने का मन नहीं करता है। मन करता है कि तभी तो लोग देश छोड़ के भाग रहे हैं कि इंडिया से बाहर चले जाओ, इससे अच्छा यहाँ पर करप्शन बहुत है, हर चीज़ में करप्शन है। तो इन चीज़ों में सुधार लाने की ज़रूरत है। अगर मेरी ये वीडियो मोदी जी तक या किसी भी नेता तक गई है तो उनको सोचना चाहिए कि हम कौन सी सदी में रह रहे हैं और क्या एक्शन कर रहे हैं। मुसलमान हिंदू के ऊपर झगड़े कर रहे हैं, क्या नॉनसेंस बातें हैं। 100 साल पुरानी राजनीति है ये, इसको छोड़ दीजिए।